दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैकबेथ। कहानी स्टार्ट होती है बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की तेज चमक से। बिजली की चमक के बीच सुनसान जगह में थ्री विचेज यानी चुड़ैल बातें कर रही हैं। वे एक योजना बनाती है कि सूर्यास्त तक तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, तब वे एक बीहड़ में मिलेगी जहां से मैकबेथ जाएगा। दोस्तों मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं इन चुड़ैलों के बारे में, तो इन चुड़ैलों के लिए यानी विचेज के लिए सारी अच्छाई बुराई है और सारी बुराई अच्छाई लगती है। दोस्तों अब स्कॉटलैंड के राजा डंकन है, ठीक है, डंकन स्कॉटलैंड के राजा है। वो फॉरेस्ट में अपने दो पुत्रों के साथ बैठकर लड़ाई का खबर का वेट कर रहा है ना, अरे लड़ाई की खबर का वेट कर रहा है। अब एक घायल सर्जन तभी आता है और बताता है कि मैकबेथ ने विद्रोही यानी मैकडॉनवाल्ड, ठीक है, तो मैकडॉनवाल्ड को परास्त कर दिया है, हरा दिया है। लेकिन उसके तुरंत बाद नॉर्वे के राजा स्वीनो ने उस पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। लेकिन मैकबेथ और बैंको थके होने के बावजूद भी उन्होंने उसे हरा दिया, परास्त कर दिया। स्कॉटलैंड का एक लॉर्ड रोस आकर सूचना देता है कि थैन ऑफ कॉर्डर ने दंगा करके स्वीनो को अपनी सेना दे दी है, लेकिन मैकबेथ ने हरा दिया। अब डंकन आदेश देता है कि कॉर्डर को फांसी दे दी जाए और उसकी पद मैकबेथ को दे दी जाए। अब थ्री विचेज फिर मिलती है और ढोल की आवाज़ सुनकर मैकबेथ के रास्ते में आकर के खड़ी हो जाती है। अब बैंको और मैकबेथ उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब थ्री विचेज मैकबेथ को भविष्यवाणी करती है और तीन बात कहती हैं। पहला कहती है थैन ऑफ ग्लेनिस, सेकेंड बात कहती है थैन ऑफ कॉर्डर और थर्ड बात कहती है भावी राजा। यह सुनकर बैंको उन चुड़ैलों से अपने भविष्य के बारे में पूछने लगता है। तभी मैकबेथ हैरान हो जाता है और पूरी बात जानना चाहता है, पर वे चुड़ैल जो है गायब हो जाती है। रॉस और एंगस मैकबेथ को बताते हैं कि राजा डंकन ने उसे थैन ऑफ कॉर्डर की पद दी है। यह सुनकर मैकबेथ सोचने लगता है कि दूसरी विशेष का बात तो सच हुआ, यानी उसकी भविष्यवाणी सही हुई। अब डंकन मैकबेथ की प्रशंसा करता है। फिर डंकन मैल्कम को प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड नामजद करने की घोषणा करता है, मतलब उत्तराधिकारी बना देता है। अब दरबार समाप्त होता है और सब मैकबेथ के किले की ओर रवाना होते हैं। मैकबेथ इस बात से परेशान है कि राजा ने मैल्कम को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उसकी जो स्वार्थ है वो बढ़ जाता है, महत्वाकांक्षा उसका जो है बढ़ जाता है और वह यानी विचेज की भविष्यवाणी के अनुसार राज सिंहासन पाने की योजना बनाता है। अब इन्वर्नेस में इधर मैकबेथ के किले में लेडी मैकबेथ वाइफ है मैकबेथ का, तो मैकबेथ का पत्र पढ़ रही थी। अब मैकबेथ की पत्र पढ़ रही थी, वह मैकबेथ से भी ज़्यादा स्वार्थी थी, महत्वाकांक्षी थी और निश्चय करती है, निर्णय लेती है कि अपने पति को वह हर हाल में राजा बनाकर ही रहेगी। एक मैसेंजर लेडी मैकबेथ को सूचित करता है, इन्फॉर्म करता है कि राजा डंकन उसी रात मेहमान बनकर उसके घर आ रहे हैं। लेडी मैकबेथ सोचती है कि यह एक अच्छा मौका है राजा को रास्ते से हटाने का। अब मैकबेथ आता है और लेडी मैकबेथ ग्लेनिस और कॉर्डर कह करके मैकबेथ को संबोधित करती है। लेकिन जब मैकबेथ कहता है कि राजा अगले दिन वापस चला जाएगा, तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि वह अगला दिन कभी नहीं देख पाएगा। अब आगे की बात करते हैं। राजा डंकन अपने सेवकों के साथ मैकबेथ के किले में जा पहुंचा। अब अपने किले में अकेला बैठा मैकबेथ ये सोच रहा है कि मेहमान को कायरता से हत्या करना महापाप है। तभी लेडी मैकबेथ आती है और दोनों में बहस होना शुरू हो जाता है। फिर वह मैकबेथ को अपनी योजना बताती है, फिर और किस तरह से डंकन की हत्या का आरोप उसी के सेवकों पर डाल दिया जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं वो अपने पति को बताती है और अंत में उसी रात डंकन की हत्या जो है कर देते हैं, मर्डर हो जाता है। अब किले के फाटक पर जोरों से दस्तक आती है, जोरों से आवाज़ आती है। तभी चौकीदार उठता है और फाटक खुलता है, तब मैकडफ और लेनॉक्स प्रवेश करते हैं। अब वे दोनों राजा को लेने आए थे। तभी मैकबेथ वहाँ आ जाता है और दोनों को अंदर ले जाता है। अब मैकडफ अकेला राजा के कमरे में जाता है और थोड़ी ही देर में वह भयभीत हुआ आकर राजा की हत्या का खबर सुनाता है। मैकडफ खतरे का घंटा बजा करके सारे किले को जगा देता है। अब इधर लेडी मैकबेथ बेहोश होने का नाटक करती है और फिर मैकबेथ बताता है कि उसने दोनों हत्यारों को
मार डाला है जिन्होंने राजा की हत्या की थी। दोस्तों मैं एक यहाँ बात बता देना चाहता हूँ, ये मैकबेथ और लेडी मैकबेथ जो है बहुत नाटक करती है। ये लोग किस तरह से सिंहासन पाने के लिए नाटक की, है ना, बेहोश हो गई और ये मैकबेथ हत्यारों को मार दिया, लेकिन मारा तो कोई नहीं, मारा तो यही है। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। राजा के दोनों बेटे यानी मेलकम और डोनाल्ड बेन आते हैं और पिता की हत्या की बात जानकर वे चुपचाप स्कॉटलैंड छोड़ करके चले जाते हैं। अब क्योंकि उन्हें भी हत्या का भय था, अब राजा के रूप में मैकबेथ और रानी के रूप में लेडी मैकबेथ लेनॉक्स और रॉस और सेवकों के साथ प्रवेश करते हैं। मैकबेथ बैंको को चीफ गेस्ट के रूप में वेलकम करता है और उसे डिनर पर इनवाइट करता है। अब मैकबेथ बताता है कि डंकन के दोनों पुत्र मेलकम और डोनाल्ड बेन इंग्लैंड और आयरलैंड भाग गए हैं, तो फिर जो है वहाँ से बैंको चला जाता है। अब मैकबेथ को बैंको से डर लगने लगता है क्योंकि विचेज की भविष्यवाणी के अनुसार राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बैंको की होगी, मैकबेथ को नहीं। इसलिए मैकबेथ सोचता है कि बैंको और उसके दोनों पुत्रों को रास्ते से हटाना जरूरी है और वह अपने आदमी को मारने के लिए भेज देता है। अब इधर फॉरेस्ट के महल में लेडी मैकबेथ अपने पति को समझाती रही कि उसे बेकार में चिंता नहीं करना चाहिए। अब मैकबेथ कहता है कि खतरा अभी टला नहीं है। फिर लेडी मैकबेथ उसे खुश रहने को कहती है, लेकिन दोस्तों मैकबेथ द्वारा भेजे गए हत्यारे तो बैंको को मार देते हैं, लेकिन उसका बेटा फ्लिंस जो है बहुत मुश्किल से जान बचा करके भाग जाता है। अब इधर फॉरेस्ट के महल में शादी का दावत चल रही होती है। सभी मेहमान आ चुके थे। मैकबेथ लेडी मैकबेथ रॉस लेनॉक्स और सेवकों के साथ प्रवेश करता है। मैकबेथ सबको वेलकम करता है और जाकर अपनी आदमी से मिलता है। अब बैंको की हत्या पर बहुत खुश होता है, लेकिन फ्लिंस के बच निकलने पर उसकी खुशी जो है गायब हो जाती है। तभी उसे बैंको का भूत दिखता है और वह पागल जैसा व्यवहार करने लगता है। तभी लेडी मैकबेथ सभी आदमियों से क्षमा मांगती है और वे वहां से चले जाते हैं। अब मैकबेथ 3 विचेस से यानी तीनों चुड़ैलों से जो मिलने का फैसला करता है। अब बिहार में तीनों चुड़ैले अपनी नेता यानी विचेस का नेता हैकेट है, ठीक है, तो हैकेट से मिलने आती है। अब हैकेट उन्हें फटकारती है, डांटती है और कहती है कि उससे बिना सलाह लिए उन्होंने मैकबेथ को भविष्यवाणी सुना दी, तो इस पर जो है वो खूब गुस्साती है। ठीक है, अब हैकेट तीनों को आदेश देती है कि ठीक है, अब मैकबेथ जब अपने भविष्य के बारे में पूछने आएगा तब उसे गुमराह करना। ठीक है, और इधर फॉरेस्ट के महल में लेनॉक्स एक दूसरे लॉर्ड से मिलता है और लेनॉक्स डंकन की हत्या के और फिर बैंको की हत्या और फिर डोनाल्ड बेन और फ्लिंस भाग जाने से चिंतित है। उसे डाउट होने लगता है। अब उसे शक है कि डंकन तथा बैंको दोनों की हत्या मैकबेथ ने की है। अब लॉर्ड बताता है कि मेलकम इंग्लैंड के राजा एडवर्ड के दरबार में रह रहा है और मैकडफ भी वहां पहुंच गया है। अब मैकडफ अंग्रेजों मित्रों के साथ मिलकर के युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब इधर अब तीनों 3 विचेज एक गुफा में मैकबेथ से मिलने की तैयारी में लगी हुई हैं। वे खोलते कढ़ाई में कुछ अजीब चीज़ें डाल रही हैं और हैकेट भी वहां आ जाती है। सब कढ़ाई के चारों ओर नाचने गाने लगते हैं। तभी मैकबेथ वहां आता है और उनसे आगे का भविष्य बताने को कहता है। चुड़ैले कढ़ाई में कुछ और विचित्र वस्तुएं फेंकती हैं और प्रेत जो है सर के ऊपर प्रकट हो जाता है और कहता है मैकबेथ मैकडफ से बचना। उसने क्या कहा, मैकबेथ मैकडफ से बचना, यह कह करके गायब हो जाता है। अब प्रेत अब एक अस्कर रंजित बालक के रूप में प्रकट हो जाता है। अब बालक का रूप ले लेता है और वह कहता है कि मैकबेथ को स्त्री की कोख से जन्मे किसी से भी भय का नहीं है, मतलब कोई उसको मार नहीं सकता है। अब फिर तीसरी बार प्रेत जो है मुकुट पहन करके प्रकट होता है और हाथ में पेड़ लिए बालक के रूप में प्रकट होता है और कहता है कि जब तक बिरनाम वन अपने जगह से हटकर ऊंची डनसिलेन पहाड़ी पर नहीं आ जाता तब तक मैकबेथ हार नहीं सकता। तो ये चीज़ें जो है वो बताते हैं और अंत में 8 प्रेत, ठीक है, स्कॉटलैंड के राजाओं के रूप में प्रकट होते हैं और उनके पीछे बैंको का प्रेत भी होता है। यह देखकर मैकबेथ डर जाता है। फिर सारे प्रेत गायब हो जाते हैं। तब मैकबेथ उन चुड़ैलों को खोजता है। तभी लेनॉक्स आकर यह खबर सुनाता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है। यह सुनकर मैकबेथ निश्चित करता है कि मैकडफ की बीवी और बच्चों को तुरंत मरवा दिया जाए।
अब ताकि वे उसके उत्तराधिकारी न बन सके। रॉस लेडी मैकडफ को बताने आता है कि उसका पति इंग्लैंड चला गया है और लेडी मैकडफ अपने पति की निंदा करती है, वह अपने परिवार को खतरे में डालकर भाग गया, तो वो जो है उसको डांटती है, फटकारती है, बोलती है, ठीक है। अब तभी एक मैसेंजर आकर उन्हें वहाँ से भाग जाने को कहता है। तभी वहाँ से मैकबेथ के आदमी आते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। अब यह संदेश सुनकर मैकडफ दुखी हो जाता है और इसका जिम्मेदार स्वयं को ठहराता है। तभी मैल्कम कहता है कि अब तुम्हें इंग्लैंड के राजा से विदा लेना चाहिए क्योंकि स्कॉटलैंड पर हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। इधर एक डॉक्टर लेडी मैकबेथ का इलाज करने आती है क्योंकि लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी है। अब रात को नींद में सोते हुए चलने की बीमारी है। उसी वक्त लेडी नींद में चलती हुई आती है और उसके हाथ में मोमबत्ती है और वह हाथ धोने की क्रिया करती है, जैसे कि हाथों से खून के धब्बे धो रही है। फिर हाथ को देखकर बोलती है, क्या बोलती है गौर से सुनना, कि खून की गंध अभी तक बनी है। अरब के सारे परफ्यूम भी इस हाथ से गंध नहीं हटा पाएंगे। अब अपने हाथ धो डालो, बैंक को दफनाया जा चुका है, वह कब्र से कभी बाहर नहीं आ सकता। इस तरह कुछ बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर फिर वापस से लेडी मैकबेथ सो जाती है। अब डॉक्टर को सच्चाई पता चल जाती है। अब डनसिलन के किले में मैकबेथ डॉक्टर और सेवकों से बात कर रहा होता है। तभी एक नौकर आकर इन्फॉर्म करता है कि 10,000 अंग्रेज सैनिक उस पर आक्रमण करने आ रहे हैं। अब मैकबेथ सेंटन को आदेश देता है कि और अधिक सैनिक बाहर भेजे। वह अपना कवच मंगवाता है ताकि स्वयं भी मोर्चा पर पहुंच सके। अब बिरनामवन के निकट क्षेत्र में स्कॉटलैंड और अंग्रेज की सेनाएं इकट्ठी हो जाती है, जिनका कमांडर मैल्कम और मैकडफ होते हैं। तो सेना की संख्या छुपाने के लिए मैकडम हुक्म देता है कि हर एक सिपाही वन के पेड़ की शाखा काटकर उसे ढाल के रूप में बनाकर आगे बढ़ें। अब मैल्कम को मालूम हो गया कि मैकबेथ अभी तक किले में ही है। अब मैकबेथ युद्ध की पूरी तैयारी कर लेता है और उसमें आत्मविश्वास है क्योंकि 3 विचेज की भविष्यवाणी उसकी। मैल्कम हुक्म देता है कि पेड़ों की शाखाओं को फेंक दिया जाए। इसके बाद वह तुरहियां बजाने को कहता है। नहीं, जब युद्ध होता है तो तुरही बजाई जाती है, तो आदेश दे देता है, ऑर्डर देता है। अब मैकबेथ किले को छोड़कर बाहर लड़ाई के मैदान में आ जाता है। वह अंग्रेज सेनानायक सिवार्ड के पुत्र को मार गिराता है और आगे बढ़ता है। अब मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है। अब मैकबेथ मैकडफ से कहता है कि उसे किसी का डर नहीं है। इस पर मैकडफ यह कहता है कि वह माँ के गर्भ से यानी समय से पहले चीरकर निकाला गया था। अब यह सुनकर मैकबेथ सन्न रह जाता है। अब वह मैकडफ से नहीं लड़ने का फैसला लेता है, लेकिन मैकडफ ललकारता है और दोनों लड़ना शुरू करते हैं। अब कुछ ही समय के बाद मैकडफ जो है मैकबेथ का कटा हुआ सर लेकर के आता है। विजय मैकडफ मैल्कम का स्कॉटलैंड के राजा के रूप में अभिनंदन करता है। और दोस्तों, इस तरह से जो है ये ट्रेजेडी समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये ट्रेजेडी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।